राजमहल में एक विचित्र घटना घट रही थी। हर रात जब चांद की रोशनी महल के आंगन में बिखरती, एक रहस्यमयी पक्षी आकर 4 पहरों में 4 अनोखी बातें करता। पक्षी के शब्दों में कुछ गहरी रहस्यमयता छिपी हुई थी, जिनका अर्थ कोई भी नहीं समझ पा रहा था। राजा अकबर की रातों की नींद उड़ी हुई थी। वो परेशान थे क्योंकि वह जानने को इच्छुक थे कि आखिरकार ये पक्षी क्या कहना चाहता था। किस मुख दूध पिलाऊं और ऐसा कहूं न दीख, जैसी बातें राजा के मन को उलझा रही थी। पहले पहर की बात से लेकर चौथे तक राजा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। क्या ये पक्षी कुछ संकेत दे रहा था या फिर वो केवल बेमानी शब्दों से राजा का ध्यान भटका रहा था? राजा ने महल में सभी ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उस पक्षी की पहेलियों का हल नहीं निकाल पाया। परेशान होकर राजा ने अपने पुरोहित को बुलवाया, लेकिन पुरोहित भी ये सोचते रह गए कि आखिरकार इस रहस्य का क्या अर्थ है। क्या किसी ने इस पक्षी के द्वारा कही गई बातों का सही अर्थ जानने की कोशिश की थी? क्या राजा का मन शांत होगा या फिर यह रहस्य और भी गहरा होता जाएगा? जब तक पुरोहित को कोई हल नहीं मिला, उसकी पत्नी, जो एक ज्ञानी और बुद्धिमान महिला थी, इस रहस्य को हल करने के लिए सामने आई। क्या वह इस रहस्य का खुलासा कर पाएगी? और राजा को क्या मिलेगा जब वो सच जानेंगे? ये एक ऐसी कहानी है जहां शब्दों के बीच छिपी हुई है गहरी दार्शनिकता और जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यों की कुंजी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वो बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वो कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वो उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। राजा चिंतित होकर, क्या तुम जानते हो, महल के आंगन में एक पक्षी आता है। वह रात के चारों पहरों में अलग अलग बातें कहता है। मैंने समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया। मुझे उसकी बातों का कोई मतलब नहीं समझ आता। महाराज, मुझे यह सुनकर चिंता हुई। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे इन बातों का उत्तर ढूंढने में समय लगेगा। कृपया थोड़ा समय दें। ठीक है, लेकिन मैं परेशान हूँ। यह पक्षी क्या कह रहा है? मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पुरोहित के सिर में राजा की पूछी गई 4 बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वो बहुतेरा सोचता, पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? एक बड़ी कठिन समस्या सामने आ गई है। राजा के महल में एक पक्षी आता है और चारों पहरों में अलग अलग बातें कहता है। राजा ने मुझसे पूछा, लेकिन मैं भी इसका उत्तर नहीं दे सका। अब मुझे एक हल चाहिए, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या कहता है वह पक्षी? जरा मुझे भी बताओ तो सही। चारों बातें बताते हुए, पहले पहर में वह कहता है, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर में वह कहता है, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। तीसरे पहर में वह कहता है, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और चौथे पहर में वह कहता है, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। वाह, ये कोई कठिन बात नहीं है। मैं इसका उत्तर दे सकती हूँ। चिंता मत करो, मैं राजा से जाकर सब कुछ समझा दूंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला,
महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। राजा के महल में ब्राह्मणी, महाराज, आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मेरी समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। पंडितानी, कृपया बताइए, वह पक्षी जो कह रहा है उसका मतलब क्या है? पहला पहर। पक्षी कर्कश आवाज में, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं? ब्राह्मणी राजा से कहती है, महाराज, ये वो अधकट बात है। असल में ये रावण के बारे में है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश। माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं? रावण की माता ये सोच रही है कि उसे किस मुख से दूध पिलाए, क्योंकि उसके पास 20 भुजाएं और 10 सिर है। बहुत अच्छा, तुमने सही उत्तर दिया। दूसरा पहर। पक्षी ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। महाराज, ये बात बहुत साधारण है। ये इस प्रकार है, घर जम नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। इसका मतलब है कि पृथ्वी के हर कोने में, हर दिशा में और सारे संसार में कोई भी आदमी बिना चिंता के नहीं रह सकता। सच है, यह बिल्कुल सही है। तीसरा पहर। पक्षी अब हम करबू का, अब हम करबू का। महाराज, ये बात एक 5 साल की लड़की और 60 साल के बूढ़े के विवाह के बारे में है। 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का। यानी जब 5 साल की बच्ची को 60 साल के आदमी के साथ शादी के लिए बैठाया जाता है तो वह यही कहेगी, अब हम करबू का। यह भी बिल्कुल सही है। चौथा पहर। पक्षी सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। महाराज, ये बात उन ब्राह्मणों के बारे में है जो गलत कर्म करते हैं। विश्वासंगत जो करें, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करें, वे सब बम्मन मर जाएं। जो ब्राह्मण शराब मांस खाते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उनका मरना ही उचित है। बहुत अच्छा पंडितानी, तुमने सही कहा। अब मुझे सब समझ में आ गया है। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। तुमने मुझे एक बहुत बड़ा उपहार दिया। राजा रानी ने उसे सम्मान से विदा किया, अच्छे कपड़े और गहने दिए और पुरोहित का भी सम्मान बढ़ा।